रूस यूक्रेन के बीच जंग अब और भीषण रूप लेती जा रही है। रूस ने राजधानी कीव पर अंधाधुंध 30 मिसाइलें दागी। एक मिसाइल एक इमारत पर जा गिरी जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई। लेकिन बाकी 29 मिसाइलों का क्या हुआ? मौत बनकर वो कहां बरसी? क्या हुआ उन मिसाइलों का? आइए जानते हैं। हर तरफ धमाकों की गूंज, मिसाइलों से हमला, तबाही का मंजर कुछ ऐसा जो देखे उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। सोमवार को यूक्रेन ने हैवी मिसाइलों से रूस पर हमला किया था। उससे पहले क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के वीडियो सामने आए थे। उस वक्त रूस के सैन्य अधिकारियों के बयान खतरनाक मिसाइलों की तरह दागे जा रहे थे। रूस किसी बड़े हमले की फिराक में था और आखिरकार रूस ने वही किया जैसा उसने कहा था। यह युद्ध अब और भीषण रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन पर गरजी 30 मिसाइलें, रूस ने दागी 30 क्रूज मिसाइलें, धमाकों से थर्राया कीव। कीव में अधिकारियों ने बताया कि रूस ने इस महीने 9वीं बार यूक्रेनी राजधानी को निशाना बनाया है। इस बार कैस्पियन क्षेत्र से बम वर्षकों ने इन क्रूज मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेशा क्षेत्र पर बृहस्पतिवार को तड़के 30 क्रूज मिसाइलें दागी। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों का दावा है कि इनमें से 29 को मार गिराया गया। ये स्पष्ट है कि यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है और वास्तविकता यह है कि यूक्रेन का युद्ध महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, दूसरी तरफ रशिया है और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं और यूक्रेन के कंधों पर लग करके बंदूक चलाई जा रही है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूस के 2 बम वर्षक विमान और 2 टोही ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। ओडेशा के सैन्य प्रशासन के प्रवक्ता सरहेई ब्रैतचक ने बताया कि एक रूसी मिसाइल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान से जा टकराई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो लगातार यूक्रेन को सैनिक और आर्थिक मदद करते रहे हैं और ये जो सैनिक और आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया है लगातार जारी है। यूक्रेन यदि 1 वर्ष से लंबे समय तक इस युद्ध को लड़ पाया है तो उसके पीछे जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की पूरी शक्ति शामिल रही है और तभी यूक्रेन ये लड़ाई लड़ पाया है। और सच्चाई ये है कि ये जो लड़ाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो परोक्ष रूप से लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं रशिया ने नेटो के एक्सपेंशन का आधार लेते हुए यूक्रेन पर हमला किया और जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने इसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया। कीव में अधिकारियों ने बताया कि रूस ने इस महीने 9वीं बार यूक्रेनी राजधानी को निशाना बनाया है। इस बार कैस्पियन क्षेत्र से बम वर्षकों ने इन क्रूज मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया। हमलों के बाद रूस के टोही विमानों ने यूक्रेनी राजधानी के ऊपर उड़ान भरी। कीव के सैन्य प्राधिकरण के प्रवक्ता सरहेई पोपको ने कहा, कीव में विस्फोट के बाद गिरे मलबे से एक इमारत में आग लग गई। अभी हताहतों की संख्या पता नहीं चली। कीव पर रूस का यह हमला संख्या के आधार पर बेहद व्यापक था। दनादन मिसाइलें दागी गईं। हवाई क्षेत्र में हमला करने वालों के अधिकतर ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है, हमले में ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सहित विभिन्न प्रकार की 18 मिसाइलें दागी गईं। वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहात ने कहा कि सभी को मार गिराया गया। 6 किंजल एरोबैलिस्टिक मिसाइल मिग-31 के विमान से दागी गई। काला सागर में मौजूद जहाजों से 9 क्रूज मिसाइलें दागी गईं। 3 जमीन आधारित S-400 क्रूज मिसाइलों से राजधानी को निशाना बनाया गया। एक और अविश्वसनीय सफलता। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने बल की जवाबी कार्रवाई की सराहना करते हुए ट्वीट किया, एक और अविश्वसनीय सफलता। हिलती दीवारों के बीच रात काटना आसान नहीं। यूक्रेन में ब्रिटेन के राजदूत मेलिंडा सिमन्स ने ट्वीट किया कि हमले भीषण थे। उन्होंने लिखा, हिलती दीवारों के बीच रात काटना आसान नहीं था। रूस के एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि मंगलवार के हमले में कीव में एक पैट्रियट मिसाइल इकाई को नष्ट कर दिया गया।
रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेकोव ने कहा कि प्रणाली को किंजल ने नष्ट किया। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिए और इस बयान की कोई पुष्टि भी नहीं की। फिलहाल रूस यूक्रेन की जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन तबाह होता जा रहा है और रूस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या होगा इस जंग का अंजाम? इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है।